Assalamu alaikum, dear students of class 10th. My dear students, as you know, we have completed the chapter electricity. Now, today we are going to start a new chapter from your physics portion, that is the magnetic effects of electric current, जिसको मैग्नेटिज्म भी कहते हैं. ओके बेटा, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी का जब फर्स्ट लेक्चर हुआ था, that was the basic introduction. In that basic introduction, we discussed about the two chapters, that is electricity and magnetism. वो मैंने आपको उस दिन कहा था कि दे बोथ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स, जिसमें जो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहता है, वो दैट टेंड्स इन मोशन, दैट रिमेन्स इन मोशन. ओके बेटा, एंड इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट करा है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आज का इसका बेसिक इंट्रोडक्शन होगा. We'll talk about the magnetism. We'll talk about the magnetic field lines, magnetic field. What are those basic definitions that we are going to discuss in today's lecture? This will be the basic introduction and some definitions regarding to the lecture, regarding to the chapter. Sorry. Okay, beta. Magnetic effects of electric current. By the word, we can easily justify. We can easily understand the meaning of the chapter, meaning of the title. What is that? It's the magnetic effects of electric current. That means electric current से जो field create होता है, कौन सा field create होता है? Magnetic field. That means what is the title? What is the meaning of this title? It's the magnetic field that is developed by the current. ओके, इलेक्ट्रिक करंट से कौन सा फील्ड क्रिएट होता है? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, आप दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट जो हमने स्टडी की जूल्स ऑफ हीटिंग में, दैट वाज इन द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. ओके, आज का जो टॉपिक होगा दैट इज गोइंग टू बी शिफ्टेड नाउ. अब इलेक्ट्रिसिटी से शिफ्ट हुआ मैग्नेटिज्म की तरफ, लेकिन इफेक्ट सेम है. इफेक्ट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट कर रहा है. प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है. इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट आया, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है. वो हमने डिस्कस करना है. आज से हम मैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में, दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे बेटा? ये तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है हमारे माइंड में कि ये सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर द मैग्नेटिक इफेक्ट सेम एज द प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय द मैग्नेट? मैग्नेटिक में क्या है? मैग्नेटिक सबस्टेंस जो है उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, क्या वही प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है? ओके, वो हमने स्टडी करना है. ओके, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक, कैसे ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. दैट मीन्स ही सेड कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो इंटर रिलेटेड है. दैट वॉज थ्रू हिज फेमस एक्सपेरिमेंट दैट वॉज कॉल्ड एज ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. लेकिन अभी हमने वहाँ पे नहीं जाना है. अभी हम सिंपली क्या स्टडी करेंगे? अबाउट द मैग्नेटिज्म. होता क्या है मैग्नेटिज्म? और डज द मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक सबस्टेंस क्रिएट सिमिलर इफेक्ट एज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा कौन? मैग्नेटिक इफेक्ट्स. आर यू गेटिंग मी? मतलब जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स की प्रॉपर्टी क्या सिमिलर होती है एज द मैग्नेटिक सबस्टेंस प्रोड्यूस. मैग्नेटिक सबस्टेंस मतलब को हम बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द मैग्नेटिक सबस्टेंस वी शुड हैव द इंट्रोडक्शन अबाउट द मैग्नेट. मैग्नेट होता क्या है? मैग्नेट में प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी आती है? मैग्नेट क्रिएट क्या करता है? और रेटिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? उस चीज़ को हम जब जानेंगे उसके बाद विल कम टू द टॉपिक कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है. क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है as properties exhibited by the magnetic substances, say magnet? Are you getting me? So before discussing about the about the magnetic field that's developed by the electric current, let's go to the simple terms. Let's go to the basic terms, that is what is magnet, what is magnetism. Okay, पहले हम जानेंगे ये मैग्नेट होता क्या है. Are you getting me? सो बेटा ये जो मैग्नेट होता है, आई राइट दिस. व्हाट इज मैग्नेट? आपको पता होगा
सिंपली मैग्नेट क्या होता है, ये एक सबस्टेंस होता है जो अट्रैक्ट करता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है which exhibits property of magnetism, which exhibits property of magnetism. अब यहाँ पे वर्ड आया मैग्नेटिज्म. I'll make you understand what is magnetism. Are you getting me? So magnet क्या होता है? Magnet is a substance. It's a material which exhibits properties of magnetism. Magnetism such as what? Such as attracting other iron containing objects. Other magnetic substances. That means magnet attract करेगा magnetic substances को. मतलब ये जिसकी अपनी प्रॉपर्टी, इसकी अपनी प्रॉपर्टी, ये इसी प्रॉपर्टी, सपोज कोई भी मटेरियल होगा जिसमें एग्जिबिट होगा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उस चीज़ को ये अट्रैक्ट करेगा. तो मैग्नेटिक सबस्टेंसेस में क्या क्या आते हैं, सबस्टेंसेस सच एज आयरन, cobalt, nickel. That means a magnetic is a substance which has the property of magnetism, such as attracting other magnetic substances, or I can say other iron containing objects, substances such as iron, cobalt, nickel. मैग्नेट जो है ये अट्रैक्ट करेगा इन सबस्टेंसेस को, तो ये सबस्टेंसेस क्या बने, मैग्नेटिक सबस्टेंसेस बने. Are you getting me? So what is magnet? It is a material, it is a substance which exhibits the property of magnetism, such as attracting the small pieces of iron, cobalt and nickel, which are called as magnetic substance. To be more accurate, इन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं. क्या कहते हैं? FERRO, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस. फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस वो सबस्टेंसेस होते हैं जो हाईली अट्रैक्ट होते हैं इस मैग्नेट से. ओके बेटा, सो हुआ क्लियर. मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक सिंपली एक सबस्टेंस होता है, मटेरियल होता है जो एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म की. मैग्नेटिज्म व्हाट, लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स और मैग्नेटिक सबस्टेंसेस सच एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. एंड उन मैग्नेटिक सबस्टेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं. व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक magnetic substances? Those magnetic substances which highly get attracted towards the magnet. ओके, सो मैग्नेटिक सबस्टेंस जो है, मैग्नेटिक सबस्टेंसेस में फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस भी आता है. मैग्नेटिक सबस्टेंसेस में भी पैरामैग्नेटिक एज वेल, PARA, पैरामैग्नेटिक्स, डायामैग्नेटिक्स. वी डोंट हैव टू गो टू डीप इनटू दैट कॉन्सेप्ट. अभी आप थोड़ा सा ये रखो, दैट इज एनफ फॉर यू. ओके बेटा, अब ऑरिजिन कहाँ से है, ये मैग्नेट कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? आर यू गेटिंग मी बेटा? सो मैग्नेट जो है, मैग्नेट एक्चुअली इस what is the origin of this magnetism? Actually it's a Greek country that's called as Greece. ग्रीस में एक प्लेस है, उसको मैग्नीशिया कहते हैं. it has two theories, okay, regarded in the books. It has got two theories. I'll just mention both the theories before you. ग्रीस में एक जगह है, प्लेस है, that is called as मैग्नीशिया. Are you getting me? So मैग्नीशियम में क्या हुआ, मैग्नीशियम में एक मैग्नेटिक एक ओर फाइंड आउट हुआ. Are you getting me? एन ओर आपको पता होगा, दैट्स मैग्नेटाइट ओर. Magnetite ore that was found out in Magnesia, which is a place in Greece, okay, ore from which the metal is extracted. मैग्नीशिया में एक प्लेस, मैग्नीशिया एक प्लेस है कहाँ पे, ग्रीस में. मैग्नीशिया में एक सबस्टेंस प्रोड्यूस हुआ. व्हाट इज दैट? इट इज दिस मैग्नेटाइट ओर, जिसकी एक केमिकल फॉर्मूला भी है, दैट इज Fe2O3, आयरन ऑक्साइड. This is the chemical formula of this magnetite ore. So this naturally magnetite ore was found out in Magnesia. It's a place in Greece. इसकी प्रॉपर्टी ये दिखी गई कि ये जो मैग्नेटाइट ओर है, it gets attracted या it attracts the pieces of iron, cobalt and nickel. It attracts the pieces of iron, cobalt और निकल. और इनके एलॉयज को, अगर हम इनके एलॉयज बनाएंगे, उसको भी ये अट्रैक्ट करता है. आर यू गेटिंग मी? सो दैट मीन्स जब ये मैग्नेटॉइड ओर दैट वाज Fe2O3, दिस केमिकल फॉर्मूला ऑफ, इसको उन्होंने फिर इट वाज डार्क ब्लैकिश इन कलर.
dark blackish in color. Are you getting me? इसको फिर एक, it was like a stone, it was like a stone, and उस stone को फिर क्या उन्होंने कहा, they named with the magnesia people, the it's a place जहाँ पे ये और फाइंड आउट हुआ, मैग्नेटाइट और फाउंड आउट हुआ, जो अट्रैक्ट कर, जिसकी प्रॉपर्टी दे फाउंड आउट कि इट अट्रैक्ट्स द स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल, अदर मैग्नेटिक सबस्टेंसेस। गेटिंग में, फिर उन्होंने एनालाइज किया कि इनमें भी थोड़ा सा मैग्नेटिक सबस्टेंस प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि मैग्नेटाइट और है, इट्स अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ दिस iron, cobalt and nickel. That means the similarity in the properties resemble. ओके बेटा, फिर उस स्टोन को उन्होंने कहा कि इट्स, दे नेम्ड दिस स्टोन एज दिस वाज डार्क ब्लैकिश इन कलर, दिस मैग्नेटाइट और वाज डार्क ब्लैकिश इन कलर, दे कॉल्ड दिस एज ब्लैक स्टोन, दे कॉल्ड इट एज ब्लैक स्टोन और लोड स्टोन or leading stone. Are you getting me? What was this dark blackish ore, that is magnetite ore? It was called with black stone. It was occurred naturally. Are you getting me? So it was named as natural magnet. Are you getting me? So ये जो magnetite ore था, that was found out in Magnesia. It's a place in Greece. Are you getting me? It was later termed as black stone. It was or lodestone or leading stone. And वही से फिर concept of, as it was attracting the, अब दूसरी theory, अब दूसरी theory, it was the first theory. दूसरी theory, what's the second theory regarding the origin of this magnet? कहा जाता है कि देयर वाज इन ग्रीस, इसी ग्रीस में क्या था, इट वाज अ शेफर्ड दैट वाज कॉल्ड एज मैग्नेस। आर यू गेटिंग मी? इट वाज अ शेफर्ड आपको पता होगा, इट्स दैट शेफर्ड कॉल्ड एज मैग्नेस, MAGNES। मैग्नेस ने क्या किया, उसके जो शूज में जो नेल्स परसीव्ड होती थी, nails that got attracted with this magnetite ore. Are you getting me? So this shepherd के जो nails थे दो, they got attracted with this magnetite ore. Magnetite ore आपको पता है, it was found out in magnesia, and this is the theory number second. What is the theory number second? It was a shepherd named as Magnus. फिर Magnus से magnet आया। Are you getting? This is the second theory. Okay, so Magnus, he was a shepherd. Okay, he had a shoe with the nails that got attracted with this ore, and from that perspective of view, the magnet concept came into existence. Okay, beta. So it is all about the term that is the magnet. So what is magnet? Magnet is a substance or a material which exhibits properties of magnetism, such as attracting other pieces of iron or magnetic substances, जिनको हम ferromagnetic भी कहते हैं. So what are those substances? Those are iron, cobalt and nickel. Okay बेटा, इनके अलॉयज को भी क्या करेगा, फॉर एग्जांपल स्टील, अगर हम स्टील की बात करेंगे, स्टील गेट्स अट्रैक्टेड विद द मैग्नेट। आर यू गेटिंग मी? सो इट्स ऑल अबाउट द टर्म दैट इज मैग्नेट। और मैग्नेट के आपके टाइप्स होंगे, फिर नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट होगा, दिस आर्टिफिशियल ऑकरिंग मैग्नेट्स होगा, जिसमें बार मैग्नेट्स आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आते हैं। आर यू गेटिंग मी? सो बार मैग्नेट्स आपने देखा होगा, इट्स लाइक दिस, ठीक। दिस इज अ बार मैग्नेट एंड दिस इज कॉल्ड एज हॉर्सशो मैग्नेट, हॉर्सशो मैग्नेट। ओके ओके, अब ये जो मैग्नेट होता है बेटा, मैग्नेट में जो इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्टिंग और रिपल्शन, जब जहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे मैक्सिमम होगा, उन पॉइंट्स को हम पोल्स कहते हैं। सो दैट मीन्स मैग्नेट में एक ऐसा इंस्टेंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा, उस चीज़ को हम पोल्स कहते हैं। सो सपोज जिस बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, देयर आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, एंड यहाँ पे पोल्स पे इंटेंसिटी ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्शन वो ज़्यादा होती है। आर यू गेटिंग में? एंड बीच की जो लेंथ होती है, दैट इज बिटवीन द पोल्स ऑफ magnet, between the poles of magnet, that's called as magnetic length. That is called as magnetic length. So what is magnetic length? It is the length between the two
magnets, between the two poles of the magnet, north pole and south pole. अब ये north pole and south pole ये कहाँ से concept आया सर, south west and east pole क्यों नहीं आया? It's very easy. ये जो अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का भी अब एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. मैग्नेटिक अर्थ में भी नॉर्थ पोल फाइंड आउट, नॉर्थ पोल होता है और अर्थ में भी साउथ पोल होता है. बताया जाता है कि अगर इस मैग्नेट को हम क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे विद द थ्रेड, इसका जो नॉर्थ पोल होता है दैट गेट्स पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, दैट गेट्स डायरेक्टेड. इसका जो नॉर्थ पोल होता है दैट गेट्स डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ. ओके, जहाँ जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा अर्थ का, उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मैग्नेट का क्या करेगा, पॉइंट करेगा. सेम जिस डायरेक्शन में साउथ अर्थ जियोग्राफिकल साउथ पोल होगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेट का ये जो साउथ पोल होगा दैट विल बी पॉइंटेड. ओके, आर यू गेटिंग मी? सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेट. ओके, अब नाउ moving to the next topic, what will be that? That is the magnetic field. So we are going to discuss about the magnetic field now. So let's discuss about the magnetic field now, beta. Magnetic field. आपने इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर चार्ज, कोई भी चार्ज होगा, लेट अस सपोज दिस इज एक चार्ज. ओके, इसके अराउंड एक फील्ड क्रिएट होता है, इसके अराउंड एक ऐसा फील्ड क्रिएट होता है जो एक फोर्स अप्लाई करता है दूसरे चार्ज पार्टिकल पे. या तो वो अट्रैक्ट करेगा इससे, या तो वो रिपेल करेगा, लेकिन एक रीजन बन जाता है. उस रीजन को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड. सेम इज द केस विद द मैग्नेटिक फील्ड. अगर हम मैग्नेट की बात करेंगे, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट. What is magnetic field? It is the space around this magnet. It's the space around this magnet. अब देखो, अब मैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूँ. As we are dealing with the chapter magnetic effects of electric current, that means there is the concept of somewhere conductors. It is the field. I'm talking about the magnetic field now. It is the field. It's the space that is around a magnet. It can be around a current carrying conductor as well. So you have to mention this. Magnetic field is a space around a magnet. It's a space around a magnet. Let us suppose this is a magnet. It's a space around a magnet or a current carrying conductor. Suppose this is a wire. This is a conductor. इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हमने बैटरी से सप्लाई की. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड करंट इन इट. It is the space around this magnet. This is a field. Which field? That is called as magnetic field. It is a space around this magnet or around this conductor, around this current carrying conductor. Let us suppose इसका फील ऐसे आएगा. ओके, जिसमें क्या होगा, जिसमें इसका इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन. अगर कोई सबस्टेंस, मैग्नेटिक सबस्टेंस को मैं इस विद इन द रीच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले आऊँ, तो उस सबस्टेंस पे या तो इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होगा या तो इफेक्ट ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस होगा. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस दैट इज अराउंड ए मैग्नेट और ए current carrying conductor in which its effect, that is attraction, repulsion, or we can say induction as well, can be experienced. Are you getting me? So what is magnetic field? Simply same जो electric field है वही magnetic field का काम भी वही होता है. Magnetic field is actually, it is a space around a magnet or a current carrying conductor wherein its effect of attraction or repulsion can be experienced. That is called as magnetic field. That is called as magnetic field. Are you getting me? मतलब गो, अगर ये बार मैग्नेट, मैं दूसरा मैग्नेट लाऊंगा जिस मैग्नेट पे, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये अट्रैक्ट हो रहा है या जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये रिपल हो रहा है, जहाँ से मुझे लग रहा है कि वही उसके अराउंड एक स्पेस होता है, एक स्पेस क्रिएट होता है, उसी स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. वही तो करंट में भी प्रोड्यूस होता है. आर यू गेटिंग मी? सो दैट वाज स्टडीड बाय ओरेस्टेड. दैट वाज स्टडीड बाय, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय द ओरेस्टेड. ओके, आर यू गेटिंग मी? सो मैग्नेटिक फील्ड जो है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इसको हम डिनोट करते हैं B के साथ.
याद रखो, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड with the vector b. That's why it has direction, it has direction as well. Later we will come to know how it's a vector quantity. So it is denoted by b, capital B, इसके ऊपर vector notation. So what does it signify? It implies that magnetic field is a vector quantity. Okay. और जो SI यूनिट जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज टेस्ला. ओके, TESLA, टेस्ला. ओके बेटा. और CGS सिस्टम की बात करेंगे तो CGS सिस्टम में गॉस इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Tesla is the SI unit of magnetic field. It's represented by capital B with a vector notation or 8. Are you getting? So one Gauss जो होता है that is equal to 10 raised power minus 4 Tesla. Yep, remember रखो. Okay, so this is, you just remember this point. One Gauss is the CGS unit of magnetic field and Tesla is the SI unit of magnetic field. What is magnetic field? It's a space around a magnet or a current carrying conductor in which the effect of attraction or repulsion can be experienced. Okay, and this is all about the magnetic field. It's represented by the capital B with the vector notation over it. Okay. और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके फाइनल टर्म्स में. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट. ओके, अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी के हम जान लेंगे. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ माई मैग्नेट. देखो, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहीं पे बताऊंगा. मैग्नेट क्या होता है एक्चुअली. मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सबस्टेंसेस को, लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल टुवर्ड्स इट. इट्स वन ऑफ द प्रॉपर्टीज. सो वन फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सबस्टेंसेस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एक्स्ट्रा टुवर्ड्स इट. पास करके यू कैन नोट दिस. ओके. अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे विद द थ्रेड, फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो ये ऑलवेज पॉइंट आउट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सुना, इट ऑलवेज रेस्ट्स इन द डायरेक्शन अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है गुबन, अलोंग नॉर्थ साउथ मतलब को मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलोंग विल बी द डायरेक्टेड विल बी टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ ऑफ द अर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ, एज अर्थ इज ए मैग्नेटिक रिच. अर्थ में भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. ओके. और ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको पता है कि लाइक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं एंड अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं. ओके. और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि मैग्नेटिक पोल जो है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज, इनको मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक पोल. दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स मतलब को अगर भी कट करना ये पोर्शन इसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपना होगा. मोनोपोल मतलब को गुबर, मोनोपोल को आख पोल, दैट डज नॉट एग्जिस्ट. ऑलवेज मैग्नेट एग्जिस्ट्स इन डाईपोल्स. डाई मतलब को टू. ओके, उसको कट करो, जितना भी कट करो उसमें दो पोल्स आपको प्रोड्यूस होंगे, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दैट मीन्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक इज द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. दैट्स मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट exist. So it was all about the basic introduction. Today our lecture was about the basic introduction. Inshallah in the coming lectures we'll be discussing broadly about this magnetic effects of electric current.